8वीं तक मान्यता, पढ़ाई 10वीं तक। मंझौल के सेंट जोसेफ चिल्ड्रेन अकादमी पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा विभाग की जांच पर टिकी निगाहें। बेगूसराय जिले के चिरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत मंझौल पंचायत 2 में संचालित सेंट जोसेफ चिल्ड्रेन अकादमी पर एक बार फिर विवादों और सवालों के केंद्र में आ गया है। क्षेत्र में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि विद्यालय को कथित तौर पर केवल 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त है, जबकि परिसर में 9वीं और 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराए जाने की बात सामने आ रही है। ये दावा विद्यालय की मान्यता संबंधी उपलब्ध ऑनलाइन जानकारी और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के आधार पर किया जा रहा है। मामला महज नियमों की तकनीकी व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर सैकड़ों छात्र छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि यदि सरकारी वेबसाइट पर विद्यालय की मान्यता 8वीं तक दर्ज है, तो आखिर उच्च कक्षाओं का संचालन किस आधार, किस अनुमति और किस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या संबंधित शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर निजी विद्यालयों की निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य दांव पर, अभिभावकों में बढ़ी चिंता। शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित व्यवस्था नहीं, बल्कि भरोसे का विषय होती है। अभिभावक अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल की उम्मीद में विद्यालय भेजते हैं। ऐसे में यदि किसी स्कूल की मान्यता और कक्षाओं के संचालन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे तो चिंता स्वाभाविक है। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि प्रशासनिक अस्पष्टता और संस्थागत मनमानी का सबसे बड़ा नुकसान अंततः बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। यदि मान्यता और संबंधिता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रही तो भविष्य में प्रमाण पत्र, परीक्षा और शैक्षणिक वैधता जैसे मुद्दे छात्रों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं। मान्यता से आगे सुरक्षा पर भी सवाल। विवाद केवल शैक्षिक अनुमति तक सीमित नहीं बताया जा रहा। स्थानीय लोगों ने विद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्कूल परिसर में कई स्थानों पर बिजली के बोर्ड टूटे हुए हैं तथा कुछ जगहों पर तार खुले या असुरक्षित स्थिति में पड़े हैं, जो किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। जहां छोटे छोटे बच्चे घंटों पढ़ाई करते हों, वहां सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही चिंता का विषय बन जाती है। यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो सवाल केवल विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह निगरानी तंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही की प्रभावशीलता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करेगा। सीबीएसई दिशा निर्देशों के अनुपालन पर भी चर्चा। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि विद्यालय में सीबीएसई के कई आवश्यक दिशा निर्देश का पूर्ण पालन नहीं किया जाता। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन लगातार उठ रहे सवालों ने निजी विद्यालयों की निगरानी और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ दी है। क्या एडजस्टमेंट मॉडल से चल रही पढ़ाई? पूरे मामले पर पूछे जाने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अतहर हुसैन ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है और त्योहार के कारण वे अवकाश पर हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टी के बाद मामले की जांच कराई जाएगी। बीईओ ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदेश में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां 8वीं तक संचालित विद्यालय छात्र छात्राओं को अन्य विद्यालयों से संबंध कर उच्च कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा दिलाने की व्यवस्था करते हैं, जो प्रथम दृष्टया नियम संगत प्रतीत नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यालय प्रबंधन से जवाब तलब करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अब जांच से खुलेगा सच। बिहार सरकार लगातार गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था के दावे करती रही है। ऐसे में यदि मान्यता, सुरक्षा और नियमों से जुड़े आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो यह केवल एक विद्यालय का मामला नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन सकता है। फिलहाल पूरे प्रकरण की अंतिम सच्चाई विभागीय जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की अस्पष्टता, नियमों पर उठते सवाल और सुरक्षा संबंधी शिकायतें सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ी होती हैं। अब अभिभावकों और स्थानीय लोगों की निगाहें शिक्षा विभाग की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।